यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नीट 2022 का है बच्चों। यू सी यहाँ पर लिविंग टिश्यू हम लेते हैं, हमने क्लास में देखा था बच्चों। इफ यू सी इसी साल 2025 में 3 क्वेश्चन पूछने को मिला एंजाइम टॉपिक से। हमने लिविंग टिश्यू लिया, प्लांट टिश्यू लीजिए, एनिमल टिश्यू लीजिए या फिर माइक्रोबियल पेस्ट ले लीजिए। कार्बन तो 12 ही रहेगा, हाइड्रोजन 24 था, 2 हटाइए कितना होगा 22, और ऑक्सीजन 12 था, 1 हटाइए कितना हो जाएगा 11। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। नीट के अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। यहाँ मिलने वाले हैं आपको हर क्वेश्चन के इन डिटेल सॉल्यूशन और आप लोगों को एक्सपर्ट फैकल्टीज का गाइडेंस एंड एआई की एक्स्ट्रा पावर के साथ सिर्फ होने वाला है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आज हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को हर अलग डिफरेंट पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल्स पिक कर रहे हैं आज हम लोग। इसके जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो आज करने वाले हैं बच्चों। और आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, देयर विल बी अ लिंक, और उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और मिलेंगे प्रैक्टिस करने को। हमारा ये मानना है बच्चों, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा और उतने ज्यादा चांसेस होंगे आप लोगों को एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज मिलने का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पिछले 5 साल का ट्रेंड दिखाना चाहूंगा कि अलग अलग टॉपिक से कौन कौन से साल में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो लेट्स मूव अहेड नाउ, लेट्स हैव अ लुक। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर ये सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है। हैव अ लुक। एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। यहां से 2022 में 2 क्वेश्चन आए बच्चों, राइट। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट से 2021 में 2 क्वेश्चन आए हैं। एंड देन बायोमैक्रोमोलिक्यूल से बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने को मिला है 2021 में 1 क्वेश्चन। इसमें मैं सब कुछ कंसीडर कर रहा हूं, प्रोटीन्स, फैट्स, राइट, न्यूक्लियोटाइड्स, एवरीथिंग आई एम कंसीडरिंग इन बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो 2021 में 1 क्वेश्चन आया, 2022 में 1, 23 में और 24 में भी 1 क्वेश्चन आया, राइट। देन नेचर ऑफ बॉन्ड से क्वेश्चन आया, लाइक किस बायोमैक्रोमोलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, वहां से मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। यहां पर 2021 में 1 क्वेश्चन पूछने को मिला है, 2023 में 1 क्वेश्चन और 24 में 1 क्वेश्चन पूछने को मिला है। देन एंजाइम से क्वेश्चन इफ यू सी, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं बच्चों। इफ यू सी इसी साल 2025 में 3 क्वेश्चन पूछने को मिला है एंजाइम टॉपिक से, राइट। उसके बाद 2023 में 2 क्वेश्चन और 24 में भी 2 क्वेश्चन पूछने को मिले हैं। मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन सब टॉपिक्स को मिला के 1 क्वेश्चन आया था बच्चों 2022 में, और इसी साल 1 क्वेश्चन आया है बच्चों 2025 में 1 क्वेश्चन इफ यू सी आया हुआ है। तो ये सब बच्चों पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस था। लेट्स मूव अहेड नाउ विद द डिस्कशन। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, राइट। मूविंग अहेड। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन इफ यू सी, यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली सॉर्ट्स दीज विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट, ठीक है। इफ यू सी यहां पर लिविंग टिश्यू हम लेते हैं, हमने क्लास में देखा था बच्चों। हमने लिविंग टिश्यू लिया, प्लांट टिश्यू लीजिए, एनिमल टिश्यू लीजिए या फिर माइक्रोबियल पेस्ट ले लीजिए। उसमें हमने ऐड किया था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, है ना। उसके बाद एक स्लरी तैयार हुआ था, थिक स्लरी, उसको हमने फिर पास किया था चीज क्लोथ से, राइट। फिर उसके 2 फ्रैक्शंस ऑब्टेन हुए थे। एक था बच्चों एसिड सॉल्युबल पूल जो कि फिल्ट्रेट था, और एक था एसिड्स इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो कि ऊपर लाइक चीज क्लोथ के ऊपर रिटेन हो गया था, राइट। तो ये कंटेन करता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स और ये कंटेन करता है बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसके बेसिस पे देखिए, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट देखिए, मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन्स अप्रोक्सीमेटली। तो बच्चों 18 to 800 डाल्टन तो माइक्रोमोलिक्यूल में ही आएगा, इतना मॉलिक्यूलर वेट, तो दिस विल गो विद ए, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स, ये सब बच्चों दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ये किस में कंसीडर करेंगे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। और ये किस में होगा, रिटेंटेट में, यानी कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। तो दिस बी सेकंड वन विल गो विद बी, ठीक है। उसके बाद देखिए, कंटेन केमिकल्स दैट हैव मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डाल्टन्स। अगर मोर देन 800 डाल्टन्स है तो ये भी अगेन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का पार्ट होगा, दिस विल आल्सो गो विद बी, ठीक है। फोर्थ देखिए, हैज मोनोमर्स सिंगल यूनिट्स विद लेस मॉलिक्यूलर वेट, किस में जाएगा, ए में, यानी कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन फिल्ट्रेट में होगा, यानी दिस विल गो विद ए। एंड जनरली हैज पॉलीमर, जनरली पॉलीमर्स किस में होंगे, रिटेंटेट में, यानी कि दिस विल गो विद बी। तो बच्चों बी के साथ कौन कौन सा ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ये आपका बी के साथ है। और ए के साथ कौन सा है बच्चों, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये ऑप्शंस अगर आपको मिल रहे हैं, सो दैट इज द करेक्ट वन। लेट्स हैव अ लुक।
इसमें अगर आप देखो, लेट्स हैव अ लुक, इसमें अगर आप देखो ए के साथ कौन कौन गया है बच्चों, ए के साथ गया है आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज देयर इन ऑप्शन बी, और बी के साथ सेकेंड एंड फोर्थ, लेट्स हैव अ लुक, एक बार देखते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ है तो बच्चों बी तो नहीं है फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ इज देयर इन सी, और बी के साथ सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ, यानी कि दिस सी इज द करेक्ट आंसर चैंपियंस, है ना। सी एकदम इसका सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इजी था क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। यहां पर बोला गया है टेक अ लिविंग टिश्यूज, ग्राइंड इट in trichloroacetic acid using pestle and mortar and then strain it, you would obtain two fractions, ठीक है। एक एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होगा और एक एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होगा, राइट। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन डज नॉट कंटेन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या नहीं होगा बच्चों, देखिए न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड एल्कोलॉइड्स। बच्चों ये तीनों ही होंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, यानी रिटेंटेट में हाई मॉलिक्यूलर वेट है, 800 डाल्टन से ज्यादा वो वेट है इनका, बट फ्लेवोनॉइड्स एंड एल्कोलॉइड्स विल नॉट बी देयर। तो यहाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट्स प्राइमरी फ्रॉम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली बता रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिफरेंशिएट कर रहा है, राइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर ओनली प्रोड्यूस अंडर स्ट्रेस कंडीशन, बिल्कुल गलत है ये, ऐसा नहीं होता। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस रॉन्ग, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर इन्वॉल्व इन बेसिक सेलुलर फंक्शंस, नो नॉट एट ऑल, whereas primary metabolites are not, गलत है ये भी। Primary metabolites are essential for life, yes, they are directly involved in the physiological functions, growth और development में involve हो रहे हैं, while secondary metabolites are often involved in ecological interactions, ये बिल्कुल सही है, ये एकदम सही है, राइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ह्यूमन वेलफेयर के काम भी आ रहा है, राइट, हमारे काम आ रहा है, जैसे कि like you will polymeric substances are there, drugs are there, like different things are being produced which are acting as a secondary metabolites, they are produced from the plants and उनके protection में भी use हो रहा है, right। तो यानी कि this C is absolutely correct। डी देखिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन व्हाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट, ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, यानी सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां देखिए, इनमें से कौन सा मोनोमर का एग्जाम्पल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमर। ऑप्शंस देखिए, ग्लूकोज बिल्कुल एक सिंगल यूनिट है, इट इज अ मोनोमर। अमीनो एसिड भी मोनोमर है। प्रोटीन इज नॉट एट ऑल मोनोमर, प्रोटीन इज अ पॉलीमर बच्चों। प्रोटीन जो है इट्स अ पॉलीमर, प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से जुड़कर बनता है, इट्स अ लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड होता है, लंबा सा चेन होता है, इसमें एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो यानी कि ये बिल्कुल भी मोनोमर नहीं है, बाकी सारे मोनोमर्स है, राइट। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर विच इज नॉट अ मोनोमर। नेक्स्ट हैव अ लुक, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ज्विटर आयन इज ट्रू। बच्चों ज्विटर आयन हमने क्लास में देखा था कि होता क्या है ज्विटर आयन, बेसिकली ये वो आयंस होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एट द सेम टाइम प्रेजेंट होता है, टोटल वो जो मॉलिक्यूल होगा वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे अमीनो एसिड्स जब एक्वस फॉर्म में होते हैं तो दे आर बेसिकली शोइंग ज्विटर आयन, राइट। तो यहाँ पर ज्विटर आयन ऑप्शंस देखिए, अ ज्विटर आयन कैरीज अ नेट पॉजिटिव चार्ज एट फिजियोलॉजिकल पीएच, बिल्कुल गलत है, नेट पॉजिटिव चार्ज तो होता ही नहीं है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, अ ज्विटर आयन कैरीज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ओवरऑल, बिल्कुल सही है ये, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, अ ज्विटर आयन इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज इन एन एसिडिक मीडियम, दिस इज रॉन्ग, right। A Zwitter ion is a molecule which with multiple positive charges and no negative charges, बिल्कुल गलत है ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ओवरऑल ज्विटर आयन, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है बच्चों। अगर आपको और भी क्वेश्चंस इन डिटेल सॉल्यूशन चाहिए होगा और आपको और अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछने होंगे, जस्ट गो टू आवर एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप, वहां पर आपको आस्क इट चैट का ऑप्शन मिलेगा और वहां पर आप जाकर ढेर सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो विद एआई की एक्स्ट्रा पावर। और यहां पर आप लोग इन डिटेल सॉल्यूशन तो है ही, बट आपको वीडियो सॉल्यूशन भी रेफर करेंगे, राइट। तो वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा इन
इन डिटेल चीज़ों की एनालिसिस होगी, इन डेप्थ क्लैरिटी होगी, तो बेस्ट तरीका है बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस करने का। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मिलेगा, ताकि आप लोगों का एक्यूरेसी अच्छा हो, आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ नीट एग्जाम में, कॉन्फिडेंस अच्छा हो बच्चों, और अच्छे मार्क्स, अच्छा कॉन्फिडेंस, अच्छा अगर एक्यूरेसी होगा एग्जाम में, ऑफिशियल एग्जाम में, राइट, तो आप लोगों का मार्क्स रैंक अच्छा है, रैंक अच्छा है तो अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज मिलने वाला, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, वी ऑल आर हियर, ऑल द एक्सपर्ट फैकल्टीज आर हियर विद द एआई की एक्स्ट्रा पावर। हम सब मिलके आप लोगों का बूस्ट करने वाले मार्क्स स्कोर्स इन द ऑफिशियल नीट एग्जाम, और बहुत अच्छा रैंक आने वाला है, एंड यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय योर कॉलेज लाइफ। मेडिकल कॉलेज में जाके मजे करने वाले हो आप लोग। एमबीबीएस इज गोना बी रियली 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 ऑसम, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ आने वाला है, राइट। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑप्शंस देखिए, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और ओनली, नहीं ऐसा नहीं है। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग टिश्यू, बिल्कुल सही। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो सारे कार्बन कंपाउंड जो सिंथेसाइज होते हैं एक लिविंग सिस्टम में, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड्स हो, ये सब हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं, है ना, एंड दे ऑल आर कार्बन बेस्ड। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2022 का है बच्चों, इफ यू लुक एट इट, है ना। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन लिपिड एंड फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है और करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो ए आपको फर्स्ट देखिए, लेसिथिन इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इज अ ग्लाइकोलिपिड। नो, लेसिथिन इज नॉट अ ग्लाइकोलिपिड, इट्स अ फोस्फोलिपिड। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। या सैचुरेटेड फैटी एसिड में एक और एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, गलत। अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन में, ये भी गलत हो गया। जिंजली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर्स, ठीक है। तो जिंजली ऑयल का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए ये ऑयल फॉर्म में, विंटर्स लिक्विड फॉर्म में होता है, ये बिल्कुल सही है। देन इफ यू सी, lipids are generally insoluble in water but they are soluble in organic solvents, ये भी सही है। lipids पानी में जनरली सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जब उनको लाइक आपको पता है, जब उनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डालते हैं तो इजीली वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। देन व्हेन फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड, ये भी बिल्कुल सही है। जब फैटी एसिड को एस्टेरिफाई करते हैं ग्लिसरॉल के साथ तो मोनोग्लिसराइड बनते हैं। यानी कि 3, 4 और 5 ये तीन ऑप्शन सही हैं, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 3, 4, 5 आपको तीनों देखने को मिल रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आप लोग को अप्रोच समझ में आ रहा है कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेसी के साथ सही करने हैं। मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पॉलीमरिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमरिक? यहां पर ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था। तो ऑप्शन देखिए, ए लिपिड्स, बी न्यूक्लिक एसिड, सी प्रोटीन्स एंड डी पॉलीसेकेराइड। बच्चों ये तीनों ही, न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो, ये तीनों ही बच्चों पॉलीमरिक है एक्सेप्ट द लिपिड्स, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिपिड्स, ठीक है। आप लोगों को पता है ना, प्रोटीन्स का मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के विद पेप्टाइड बॉन्ड दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड, है ना, जो प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड्स आपको पता है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ के विद फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक लंबा चेन बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। पॉलीसेकेराइड्स आपको पता है, ग्लूकोज और या शुगर के यूनिट जुड़ के विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये लंबा सा चेन बनाते हैं। तो यानी कि ये तीनों ही पॉलीमरिक फॉर्म में पाया जाता है, नॉट लिपिड्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? बच्चों कभी भी आप ये देखो ना, 3 कार्बन का ये जो प्रोपेन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहां पर अगर आप देखो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या होता है? ग्लिसरॉल, है ना। तो यहीं पर इसका सब्स्टिट्यूट किया गया है, 3 ग्रुप देखियो इफ यू सी, है ना, R1, R2, R3 के साथ ये ग्रुप्स लगे हुए हैं। दीज आर बेसिकली ट्राइग्लिसराइड। सो यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है आपको, कार्बोहाइड्रेट तो होगा ही नहीं बिल्कुल, प्रोटीन्स भी नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होगा, बिल्कुल आपको मिल गया है ट्राइग्लिसराइड्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बच्चों ऐसे ही अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज प्रैक्टिस
से ही आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आने वाले हैं, रैंक आने वाला है और अच्छा कॉलेज मिलेगा, राइट। तो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर, आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। और आप एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप पर जाइए, वहां पर भी आप लोगों को आस्क इट चैट का फीचर मिलेगा। वहां जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है आप जाइए, आप पूछिए, आपको प्रॉपर आपको आंसर्स मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे। और एक चीज और बताऊं, सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, आपको प्रॉपर इन डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के भी रेफरेंस मिलेंगे। तो बच्चों प्रॉपर क्लैरिटी होने वाली है, आपको बहुत सारे इन फ्यूचर आपको प्रैक्टिस के वीडियोस मिलने वाले हैं हमारे इसी एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जो भी इस पर्टिकुलर नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है नीट 2022 में बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस माल्टोज। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दूसरा भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जब ये ज्वाइन होते हैं तो वाटर रिलीज होता है, इसी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो जब ये ज्वाइन हो रहे हैं तो इससे माल्टोज बन रहा है। बोला है कि बेसिकली द फॉर्मूला ग्लूकोज का तो ये होता है C6H12O6। देन माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एकदम सिंपल बताता हूं, ध्यान रखिए। दो ग्लूकोज को जोड़िए, उसमें से वाटर निकाल दीजिए। दो ग्लूकोज यानी कि एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब इसमें डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, C12 हो जाएगा, 6 का डबल 12, एंड H का डबल यानी H में जो 12 एटम्स हैं, ये 12 जो है हाइड्रोजन एटम्स, इसका डबल करो 24, और ऑक्सीजन में 6 है तो यानी कि इसका डबल करो 12। अब इसमें से वाटर निकाल दो, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकाल दो, तो निकालो तो क्या बनेगा, कार्बन तो 12 ही रहेगा, हाइड्रोजन 24 था, 2 हटाइए कितना होगा 22, और ऑक्सीजन 12 था, 1 हटाइए कितना हो जाएगा 11, यानी कि C12H22O11 दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है ना। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। मूविंग अहेड, अब ये क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन केम इन दिस ईयर ओनली, नीट 2025। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 में देखो, अगर यहां पर आप देखो ABCD, A इज एडिनोसिन, ठीक है, B इज एडिनिलिक एसिड, C इज एडिनिन एंड D इज एलानिन। सबसे इजीएस्ट से पिक करो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एलानिन एक अमीनो एसिड है, तो जस्ट गो विद दिस, यानी D इज गोइंग विद 4। किसमें D4 में, D में 4 दिख रहा है, 2 में ही दिख रहा है सिर्फ, इसमें D1 है तो कैंसिल कर दो बच्चों, एलिमिनेट कर दो, बेस्ट तरीका है। ठीक है, मूविंग अहेड, एडिनिन आपको पता है नाइट्रोजन बेस है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, तो ये दिस C विल गो विद 1। ठीक है, ये आपको न्यूक्लियोटाइड्स के साथ देखने को मिलेंगे, नाइट्रोजनस बेस है। तो मूविंग अहेड, C इज गोइंग विद 1, तो C इज गोइंग विद 1 इन बोथ द ऑप्शंस, इन दोनों में ही है। अब B से पता चलेगा, कभी भी अगर आपको एडिनाइलिक एसिड दिख रहा है ना, तो ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो यानी कि B इज गोइंग विद 2, यानी B इज गोइंग विद 2 ओनली इन दिस, एंड A एडिनोसिन इज गोइंग विद ऑप्शन 3 विच इज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो यानी कि C एकदम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, एंड ये ABCD दे रखा है बच्चों। A is secondary metabolites abrine and ricin are terpenoids। ठीक है, देन B में बोला गया है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स आर मोर अबंडेंट देन कार्बोहाइड्रेट्स विद रिस्पेक्ट टू 5 to 7% ऑफ द टोटल सेलुलर मास। ओके, एंड C में बोला गया है बच्चों, द माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म and the organelles are obtained in the acid insoluble fraction। एंड डी में बोला गया है, देखो माइक्रोमोलिक्यूल आपको देखने को मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में तो नहीं होता, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे रिटेंटेट वाले पार्ट में, तो ये तो गलती हो गया। देन उसके बाद देखिए, प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर्स, ये भी ठीक है, यानी 3 स्टेटमेंट्स आपको ठीक दिख रहे हैं एक्सेप्ट 1, यानी कि वी विल गो विद ऑप्शन बी विच इज 3। ठीक है, 3 स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट द स्टेटमेंट सी। ठीक है, मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड, इसमें ABCD, A इज एलानिन, B इज टायरोसिन, C इज लाइसिन एंड D इज सीरीन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें टायरोसिन तो एरोमेटिक होता है, ठीक है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लाइसिन। लाइसिन जो होता है वो एक बेसिक अमीनो एसिड है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा, यहां पर टैग थोड़ा गलत दिया हुआ है, टायरोसिन इज एरोमेटिक अमीनो एसिड, बट करेक्ट आंसर बेसिक पूछा गया है, तो बेसिक विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका।
देन मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 2024 का क्वेश्चन. क्वेश्चन इज अगेन मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है. तो बेस्ट तरीका होता है इसका एलिमिनेशन, ठीक है. क्या करना है आपको, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोला गया है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगर आप देखो तो इसमें आपको पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलेगा, ठीक है. तो A इज गोइंग विद 3. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपको अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट देखने को मिलेगा, देन दैट्स B इज गोइंग विद ऑप्शन 4. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा, C इज गोइंग विद 2. एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा देखने को मिलते हैं. तो यहां पर इफ यू सी D इज गोइंग विद 1, इन दोनों में ही जा रहे हैं D और 1 के साथ, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है. C इज गोइंग विद 2 ओनली इन दीज 2 ऑप्शंस, ठीक है. B इज गोइंग विद 4, B इज गोइंग विद 4 इन दिस, बट इसमें 3 के साथ जा रहा है, तो हमारा सही आंसर मिल चुका है ऑप्शन A, ठीक है. A इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है. और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो तो अगेन आई एम सेइंग जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से जाइए और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही एक्यूरेसी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ही अच्छे मार्क्स आएंगे ऑफिशियल नीट एग्जाम में. जितना अच्छा मार्क्स उतना अच्छा रैंक, जितना अच्छा रैंक उतना ही अच्छा प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज, ठीक है. तो हम सब यहां पर हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए. ढेर सारा प्रैक्टिस होने वाला है. ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड और आगे देखते रहिए, बहुत सारे चैप्टर्स की आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हम लोग. मूविंग अहेड नाउ विद दिस क्वेश्चन, यहां बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स. एनिमल्स में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो यहां पर ए हीमोग्लोबिन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करवा रहे हैं, गैसेस को कैरी कर रहे हैं, सॉरी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो हो ही नहीं सकता. कोलेजन इज, यस, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स. एनिमल में सबसे ज्यादा यही होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कोलेजन. प्लांट्स के केस में देयर इज एन एंजाइम रुबिस्को, ठीक है. लेक्टिन तो होगा ही नहीं एंड देन इंसुलिन भी नहीं होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है. मूविंग अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए एक बार. क्वेश्चन इज दिस, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में ये देखिए, लिस्ट 2 में 1 2 3 4 ABCD में आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड. तो प्रोटीन अगर आप मैच करो तो प्रोटीन में बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं अमीनो एसिड्स के बीच में, तो A इज मैचिंग विद ऑप्शन 4. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जब भी बात करें तो डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. तो B इज गोइंग विद 1. न्यूक्लिक एसिड्स में एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से अटैच्ड होता है विद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यानी कि C जो है वो सेकंड के साथ जाएगा. D देखिए पॉलीसैकेराइड, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको, तो यानी कि A इज गोइंग विद 4, B इज गोइंग विद 1, 4 1 is there only in this, 4 1. C is going with 2 and D is going with 3 only in this, यानी कि A इसका एकदम परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, सब कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है. और भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हो बच्चों, अगेन आई एम सेइंग जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन, आपको एक लिंक मिलेगा, दैट लिंक इज फॉर द ओपन टेस्ट. आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां प्रैक्टिस करने को मिलेगा. अगर आप वहां प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, सो जस्ट गो देयर, राइट. और आपको एक चीज और बोलूं बच्चों, अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेरी आए ना, जस्ट गो टू द एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप, वहां पर आस्क इट चैट का फीचर है, वहां पर आप जाइए, क्वेश्चन पूछिए और क्वेश्चन जैसे ही आप पूछोगे आपको आंसर्स तो मिलेंगे ही, प्रॉपर इन डेप्थ आपको आंसर मिलेगा, बट उसके लिए आपको एक वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे रेफरेंस के लिए, ताकि वो समझ के आप और बेटर क्लैरिटी ले सको, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो आपको नेक्स्ट सेशन में यू विल बी गेटिंग अनदर चैप्टर फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन, आप ओपन कीजिए लिंक को और आप प्रैक्टिस कीजिए ढेर सारे क्वेश्चंस, ठीक है. जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल. थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड.